जनरल बिपिन रावत को 21 की बजाय 17 तोपों की सलामी क्यों दी जा रही है? जी हाँ दोस्तों, वजह जानकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। तो दोस्तों, आप तो जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, तमिलनाडु के कल्लूर हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का शव अपने अंतिम सफर पर जा चुका है। जी हाँ, अब बताया जा रहा है कि प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सब तो जानते हैं कि तोपों की सलामी को लेकर लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठ जाते हैं कि आखिर ये क्यों दी जाती है और इसके पीछे क्या वजह है। जी हाँ, अलग अलग मौकों पर अलग अलग संख्या जो कि होती है तोपों की। जी हाँ, आमतौर पर भारत में 21 तोपों की सलामी दी जाती है, लेकिन बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। तो जानते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। बता दें कि सम्मान का प्रतीक है सलामी। जी हाँ, दरअसल ये सम्मान देने की एक प्रक्रिया है जिसका फैसला सरकार ही करती है। किसे राज्य के सम्मान देना है, किसे नहीं। राजनीतिक, साहित्य, कानून और विज्ञान, कला के क्षेत्र में योगदान करने वाले शख्सियतों के निधन पर राज्य के सम्मान दिया जाने लगा है। जी हाँ, गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस सहित कई अन्य मौकों पर तोपों की सलामी दी जाती है। विशेष मौकों पर जो कि तोपों की सलामी देकर सम्मान दिया जाता है, वहीं भारतीय सेना के सम्मान उन सैनिकों को दिए जाते हैं जिन्होंने शांति अथवा युद्ध काल में अपना विशेष योगदान दिया है। जी हाँ, राज्य के सम्मान में भी तोपों की सलामी दी जाती है, लेकिन 17 तोपों की सलामी से आखिर इनका सम्मान क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। जी हाँ, 17 तोपों की सलामी जो कि हाई रैंकिंग सेना अधिकारी, नेवल ऑपरेशंस के चीफ और आर्मी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ को ही दी जाती है। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद नया है, क्योंकि ये पद सेना से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें भी 21 नहीं बल्कि 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। कई मौकों पर भारत के राष्ट्रपति, सैन्य और वरिष्ठ नेताओं के अंतिम संस्कार के दौरान 21 तोपों की भी सलामी दी जाती है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि ये आखिर परंपरा जो कब शुरू हुई होगी। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट में बताएं। बता दें कि कहा यह जाता है कि जब तोपों की सलामी देने का प्रचलन जो कि 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। उन दिनों जब किसी देश की सेना समुद्र के रास्ते किसी देश में जाती थी तो तट पर 7 तोपें फायर की जाती थी। इसका मकसद ये संदेश पहुंचाना था कि वो उनके देश पर हमला करने नहीं आए हैं। उस समय यह भी प्रथा रही कि हारी हुई सेना को अपना गोला बारूद खत्म करने के लिए कहा जाता था, जिससे वो उसका फिर से इस्तेमाल नहीं कर सके। जहाजों पर 7 तोपें हुआ करती थी, क्योंकि 7 की संख्या को शुभ भी माना जाता है। भारत में इस तरह जो की परंपरा शुरू हुई है। आपको बता दें कि भारत में तोपों की सलामी की परंपरा ब्रिटिश राज से शुरू हुई थी। उन दिनों ब्रिटिश सम्राट को 100 तोपों की सलामी दी जाती थी। अमेरिकी, ब्रिटेन, जो जर्मनी, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान और कनाडा सहित दुनिया के कई देशों में अहम राष्ट्रीय दिवसों पर 21 तोपों की सलामी दी की परंपरा है जो कि रही है। भारत में गणतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। बता दें कि अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के अनुसार अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है और एक राज्य के अंतिम संस्कार की कुछ मुख्य विशेषताओं में बंदूक की सलामी और आधे मस्तूल पर झंडों के अलावा राज्य या राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा, एक सार्वजनिक अवकाश और शव के ताबूत को राष्ट्रीय ध्वज के लिए साथ लपेटा जाना शामिल है। हाल के दिनों में नियम बदल गए हैं ताकि राज्य सरकार तय कर सके कि व्यक्ति के कद, पद और देश की सेवा पर आधार किससे राज्य के समान अंतिम संस्कार दिया जा सकता है। जी हाँ, भारत में सबसे पहली बार राज्य के समान से अंतिम संस्कार की घोषणा जो कि महात्मा गांधी के लिए की गई थी, तब तक अंतिम संस्कार के राज्य के समान का प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश नहीं बने थे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है और अगर आपको कुछ नया नॉलेज मिला है तो भी कमेंट में बताएं और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप देख रहे थे फ्यूचर तक।